મરણો ટાળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીરતે સંજીવની સોશાતી દેખી સરિતને કરુણા વિના હૃદયે ભરી મુનિ કુંદ જીવની સમય પ્રાપ્ત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રચ્યું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂજા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રસમ રસ ભાવે નિતરતી વિમોક્ષો ને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિસતણી ત્વરાથી તરતી વિભાવેથી સ્તંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતિ તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સગળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાખી સાધકનો તું ભાનુ જગનો સંદેશ મહાવીરનો શ્રીસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ સુણે તને રસ નિબંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રૂચતા જગતની રુચિયાળશે સૌ પૂરી જતા સકલ જ્ઞાયક દેવરી જે બનાવ પત્ર કુંદનના રત્નોના અક્ષરો નથી તથાપી કુંદવંત્રોના અંકાએ મૂલ્યના કદી તથાપી કાનવાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી તથાપી માતવાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી. ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, जिसमें आचार्य कल्प टोडरमल जी ने बहुत माने प्रारंभ से लेकर फ्रॉम जैसे ना बॉटम से लेकर वो आगे विषय लिया है. और एक आप कहे तो खेद की बात यह है कि ये ग्रंथ पूरा नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ, ये ग्रंथ पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका देह विलय सामान्य रूप से यही कहेंगे कि उनका आयुष पूर्ण हो गया। सही मानने में इसकी जगह और शब्द कुछ बोल सकते हैं? तत्समय की पर्याय की योग्यता। अरे हमारा सद्भाग्य नहीं था, हमारे पुण्य की इतनी हीनता थी, उनका हुआ ने उसके बजाय हमारे एक इतना पुण्य था, सद्भाग्य नहीं था, इसलिए ऐसा दशा हुई है। तो ऐसे, और उसको जैसे कौन से विशेषण दिया है? आचार्य कल्प। देखिए आचार्य जैसा एक काल में उन्होंने काम किया है। अभी तो एक काल में कोई ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य नहीं दिखते, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो महा आचार्य जैसा उन्होंने किया, इसलिए आचार्य कल्प्यते। उसका अर्थ है आचार्य की जिसमें कल्पना कर सकते, ऐसी उनकी। और उन्हें चरणानुयुक्त बहुत उसमें टीका आदि तक की है, लेकिन अपना एक स्वतंत्र, एक बहुत जरूरी है किसी के भाषांतर करना, टीका रचना, इसमें आपके पास क्या होता है? एक बेज होता है, उसके आधार से आप करें। ट्रांसलेशन में तो इजी है, जो भी भाषा का है उसमें हो सकता है, लेकिन एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना करना वो क्या होता है? बड़ी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि ये कोई सामान्य ऐसे नहीं, जैसे कि किसको कहे हम पुस्तक नहीं बोलना, ये क्या है? जिनवाणी है। तो उस जिनवाणी में सर्वज्ञ के अनुरूप ये करना, ये बहुत बड़ा क्या होता है? माने समर्थ हो, उसका कार्य होता है। और ऐसे आप समझो कि सभी आचार्यों या मुनिराजों ने कोई शास्त्र नहीं रचे हैं। देखो अपने मोक्ष मार्ग में तो छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई क्षोभ होना चाहिए समय सार में। इसलिए पहली गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य कौन सा शब्द दिया है? भाव वचन और द्रव्य वचन, कि ऐसा ज्ञान का क्षोभ होना चाहिए भाव वचन में, कि तो। और उसमें शब्द और भी क्या कौन सा दिया है? परिभाषण, जहाँ जो विषय चलता है उसके अनुरूप ये शब्द रखना। तो ऐसे अंदर में क्षोभ ज्ञान हो, ऐसा भाषा का ज्ञान हो, तो ये प्रकार सब होता है। तो टोडरमल जी ने ये स्वतंत्र स्वाधीन रूप से बहुत नाम भी ऐसा दिया है। क्या नाम दिया है? मोक्ष मार्ग प्रकाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शब्द है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश नहीं है, क्या शब्द है? प्रकाशक। तो उसका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष मार्ग को प्रकाश करने वाला, करने वाला ग्रंथ है। तो उसका और क्या शब्द है? कि मोक्ष मार्ग तो अनादि अनंत है, हम तो उनके पर प्रकाश डाल के तुझे बताते हैं। मोक्ष मार्ग नया नहीं बनाना है। तीनों लोक के अंदर और तीनों काल में मोक्ष मार्ग बंद हो कभी न हो ऐसा संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सदा क्या है? खुला ही है, ओपन ही है। जिसको वो चलना है मोक्ष मार्ग पे तो सभी चल सकते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग में अभी जैसे श्रीमद जी ने लिखा, क्या लिखा है आत्मा सिद्धि की दूसरी कड़ी में? विचारवाद वर्तमान आकाल में मोक्ष मार्ग बहुलो। मार्ग तो था, लेकिन उसको मार्ग को पाने वाले तो कम थे, अरे समझने वाले भी कम थे। तो इसलिए विचारवा आत्मार्थी ने भाग्यो अत्र। तो मोक्ष मार्ग अनादि अनंत, कोई क्षेत्र में कोई काल के लिए बंद हो जाए, जैसे छठवें काल पे बंद हो जाए, बाकी मोक्ष मार्ग तो पांचवें काल के अंत तक भी है। तो ऐसे कहा कोई अल्प हो तो अलग बात है। और इस प्रकार से देखे तो सातवीं नरक में के नारकी भी क्या होते? मोक्ष मार्ग में आ सकते, मोक्ष मार्ग में आते समय भले अनंत कोई એટલે असंख्य मिथ्या दृष्टि हो, कोई एक हो, तिरंश में भी अडिद्वीप के बाहर। तो इस प्रकार तो मोक्ष मार्ग सदा खुला रहता है, उस पर एक प्रकाश डालते। और प्रकाश डालने का अर्थ क्या होता है? जैसे अंधकार में कोई वस्तु कैसे है वो हमें ख्याल में नहीं आती क्योंकि दिखाई नहीं देते, लेकिन किसी ने वहाँ प्रकाश किया तो क्या हुआ कि भाई रास्ता है कि ये खड्डा है, कैसा वो सभी पता लगता है। तो यहाँ प्रकाश डालने के माने मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप तुझे समझाऊंगा कि हम सही माने में
बंद मार्ग का परिणमन करते और मान लेते मैं मोक्ष मार्ग में। किसका परिणमन करते हैं हम? बंद का। माने कसाई की मनता आदि सुभराग आदि कर लेते और मान लेते मैंने क्या किया, धर्म किया। धर्म माने मोक्ष मार्ग है। ऐसे नहीं कि धर्म कुछ अलग है और मोक्ष मार्ग कोई अलग, ऐसे नहीं। धर्म कहो कोई के मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया मैंने, तो ज्ञान क्या है? तो था ही। तो ज्ञान वो मोक्ष मार्ग स्वरूप है। तू के ना मुझे ज्ञान हुआ लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं, तो ऐसा नहीं है। और इसके लिए तत्वा सूत्र में तो सर्वप्रथम उमा स्वामी ने कौन सा शब्द दिया? सम्यक दर्शन नाम चारित्राणी। तो यहाँ उस पर उसका यथार्थ स्वरूप क्या है वो हमें टोडरमल जी हमारे पे करुणा करके इतने, और उन्होंने इतना ये स्पष्टीकरण दिया है कि यदि कोई रुचिपूर्वक अभ्यास करे तो उसमें उनके कितने ही प्रश्नों का समाधान इसमें है। इनके लिए चलो थोड़ी बात गुरुदेव सिंह के जीवन में भी समझ लेवे। गुरुदेव सिंह को सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग प्रकाशक कभी मिला? संवत 1982। तभी एक हिंदी नहीं हुआ था, ढूंढारी भाषा थी। तो बाद में हिंदी और अभी गुजराती आदि सब में, तभी तो गुरुदेव सिंह के हाथ में आया समय सार मिलने के बाद 4 साल बाद 1982 में संवत विक्रम संवत 1982, यानी कि 57 साल। इसमें से आप कम कर लो 1957 1945 82 में से 57 निकालना है, 56 निकालना है। 82 में 45 अंदाज। हाँ, तो 1945 में ईयर 1945 में मिला। हाँ, ये बराबर। ओके। तो तभी मिला। और गुरुदेव सिंह राजकोट पे थे तभी, और माने पढ़ते ही गुरुदेव को इतना अच्छा लगा कि कभी तो गुरुदेव सिंह पे तो क्या है जिम्मेवारी थी ये शास्त्र, माने उनका जो गुरु थे उनका तो स्वर्गवास माने हो गया था, इसलिए प्रवचन देने की जिम्मेवारी आ गई थी। तो प्रवचन देते थे, आहार कर लेते, फिर वो इतना समय आहार आदि में जाए वो भी अच्छा नहीं लगता था, इतनी धुंधला। लेकिन बहुत पढ़ा, लेकिन उनकी तभी पद्धति थी कि जहाँ होते हैं शास्त्र मिलते हैं पढ़ लेते और वहीं के वहीं रख, साथ लेके नहीं जाते थे। तो उनके बाद 82 के बाद 2 साल बाद 1984 में गुरुदेव सिंह सौराष्ट्र में एक गांव है बगसरा करके, वहाँ एक भाई ने एक मोक्ष मार्ग फिर से दिया। गुरुदेव किसी के पास शास्त्र मंगवाते नहीं थे। वहाँ ऐसे समाज में थोड़ा ख्याल आ गया कि इनको ये शास्त्र पढ़ते हैं दिगंबर के, तो कोई होते तो देते हैं। तो ऐसे ही बगसरा गांव में 84 में गुरुदेव सिंह के पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक फिर से आया। उन्होंने फिर से पढ़ा तो क्या हुआ, कुछ क्या एक्स्ट्रा क्या हुआ, राजकोट में था, इससे यहाँ क्या हुआ, 7वां अध्याय बहुत 7वां अध्याय गुरुदेव को इतना अच्छा लगा। ऐसे तो था ही कि वो जैसे बोलते हैं ना रेजिस्ट नहीं कर माने अपने को, उन्होंने दूसरे के पास में पूरा 7वां अधिकार शब्द से लिखवा दिया। किसी को ऐसा ख्याल है कि गुरुदेव सिंह ने स्वयं लिखा, तो ऐसा नहीं, गुरुदेव सिंह नहीं लिखा, किसी के पास लिखवा दिया। तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो साथ में ले लिया, वहाँ जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक था रख दिया, लेकिन जो लिखा हुआ था हस्तलिखित था वो ले लिया। उसके बाद और भी 2 साल के बाद क्या हुआ कि 2 साल 86 में 82, 84, 86 गुरुदेव सिंह ढसा गए। ऐसे विहार करते करते ढसा माने सोनगढ़ से 45 किलोमीटर दूरी पे है, राजकोट रोड पे मेन है। वहाँ गए तो उपाश्रय में हॉल था, उसमें एक अलमारी बोलते या कबोर्ड था। तो उन्होंने गुरुदेव सिंह जस्ट बाय जिज्ञासा से खोला तो क्या हुआ कि पूरा खाली था, खाली एक ही यहाँ आगम था, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तभी गुरुदेव सिंह ने ले लिया। कहने का गुरुदेव सिंह का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे है। गुरुदेव सिंह ने उनके पर प्रवचन भी दिए हैं। हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि पूरा रिकॉर्डेड हुआ है,
लेकिन उनके माने पॉइंट लेके ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किरण इस प्रकार से उनके पुस्तक प्रवचनों पे छपी हुई और थोड़े से प्रवचन गुरुदेशी रिकॉर्ड के हुए हैं और ये वितराग वाणी में वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। थोड़े से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन गुरुदेशी के और ऐसे पुस्तक भी इसमें छपे। तो इसमें हम पहला अधिकार में तो पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलमय बहुत प्रसिद्ध है, मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताते भय अरहंत आदि महान, ऐसा है ना। इसमें एक थोड़ा सिद्धांत आज टोडरमल जी ने बता दिया। कौन सा सिद्धांत बता दिया? जो भी अनंत आदि महान होवे क्यों होवे? हम अरिहंत भगवान तीर्थंकर देव को कैसे महान मानते हैं कि तीर्थंकर देव है, उनके पंचकल्याणक होते हैं। पंचकल्याणक तो कौन मनाते हैं? इंद्र। मनुष्य क्या इंद्र भी मनाते हैं और तो गर्भ कल्याण के पहले भी करते हैं। तो इस प्रकार हम संयोग से सही माने में संयोग से उनकी महिमा नहीं है। चलो इससे भी आगे कोई सोचे तो अरिहंत भगवान को क्यों पूछते हैं? उनके चार घाती कर्म का अभाव हुआ। अरे भाई इससे बजाय उसको एक तत्व दृष्टि से अंतरंग की दृष्टि से देखो, अध्यात्म शैली से, तो क्या क्यों है महान? जो अनंत चतुष्टय है, अनंत चतुष्टय वीतराग विज्ञान उन्हें पूर्ण प्राप्त किया है। जैसे कोई देव की हम पहचान लक्षण कैसे कहते हैं? तीन कहते हैं, वितराग, सर्वज्ञ, हितोपदेश। हितोपदेश तो एक तीर्थंकर की मुख्यता से, बाकी वो कोई नियमगत नहीं है। सभी अरिहंतों को ऐसा नहीं, मुख्यवली भी होते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है। क्या निश्चित है? पूर्ण वितरागता और विज्ञान केवल ना। तो ये जिनको हुआ और वे कैसे वितराग विज्ञान कैसे है? मंगल है, मंगल स्वयं मंगलमय है और मंगल कराते हैं। क्योंकि स्वयं मंगल है तो मंगल के में निमित्त बनते हैं। मानो निमित्त कैसे होता है? जो दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या लिखा है? पहले ही तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान, वही बात उन्होंने यहाँ तो टोडरमल जी कहते तुझे यदि अरिहंत आदि पंच परमेष्टि में यानी प्राप्त होना है तो तुझे क्या करना पड़े? वितराग विज्ञान। तुझे वितराग विज्ञान। देखो वितराग और विज्ञान क्या है? वितराग 12 गुण स्थानक का यानी कि कंप्लीट वितरागता, चारित्र गुण, और विज्ञान यानी कि केवल ज्ञान गुण। लेकिन एक और भी क्या है? पहले वितराग होते हैं कि पहले विज्ञान એટલે पूर्ण केवल ज्ञानी होते? पहले वितराग होंगे 12वें गुण स्थानक में, बाद में। तो इससे क्या सिद्धांत सिद्ध होता है? पहले यदि 12वें गुण स्थान में पूर्ण वितराग होता है, बाद में 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि केवल ज्ञान होने के बाद में कोई राग द्वेष नहीं है, फक्त ज्ञान है। अरे ये सिद्धांत सिद्ध करता है कि कोई भी राग का अंश तेरे ज्ञान स्वभाव को पूर्ण खिलने नहीं देगा। कोई भी राग का एक अंश, कौन सा राग का एक अंश? राग का एक अंश, कौन सा एक अंश? संजलन का लोभ कसाय भी तुझे तेरे ज्ञान स्वभाव जो है ना केवल ज्ञान, उसको क्या बाधित करता है? खिलने नहीं दे। तो ये राग क्या कराता है? हमें मदद करता है, हमारे बाधक रूप है। तो ये सिद्ध करता है कि कोई भी राग, ये देखिए ये हमें सोचना है। हम तो राग को क्या मानते हैं? साधन रूप मानते हैं। चलो अशुभ राग जाने दो, लेकिन शुभ राग तो साधन रूप है। करना चाहिए कि नहीं? मुनिराज भी करता है कि नहीं? 28 मुनिराज को हो जाता है। अरे यदि राग साधन हो तो फिर वितराग क्यों कहते हैं तू भगवान को? राग साधन हो तो राग छूटना चाहिए कि राग रहना चाहिए? छूटना चाहिए। कभी भी इतना मत समझना कि साध्य होने पर साधन छूट जाता है। साधन और साध्य, कारण और कार्य कैसे होते हैं? एक द्रव्य में, एक ही जाति के होते हैं। एक द्रव्य में तो है एक ही जाति के,
राग साधन हो और साध्य वितराग हो, ऐसे कैसे संभव है? तो ऐसे ही जैसे उष्णता हो और मुझे शीतलता मिले, ऐसे कहाँ? तो यहाँ फिर से जो अनंत आदि महान हुए सभी में यहाँ पूर्णता ले तो अरिहंत सिद्ध और अपूर्णता में लेवे तो आचार्य उपाध्याय साधु, इन मुख्यता से लेकर आगे पंच परमेष्टि की चर्चा है। तो लेकिन सब ने क्या किया? वो महान क्यों है? महान माने पूज्य क्यों हुए? नमन के योग्य, स्तुति के योग्य, पूजन के योग्य, भक्ति के योग्य, बहुमान करने योग्य क्यों बने? क्यों बने? वितराग विज्ञान के उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया? यदि पुण्य का हो तो पुण्य तो देव पर्याय में भी है, ऐसे भी दूसरी और कुछ लब्धि होती है तो होती है, इससे मानता नहीं हुआ। मानता किससे हुआ? वितराग विज्ञान। और कैसे वो वितराग? स्वयं मंगलमय है और जो इनको प्रकट करते उसका भी मंगल होता है। तो इस प्रकार मंगलाचरण करे करके कहते हैं। तो ये टोडरमल जी और दौलत राम जी वो दोनों एक साथ में हुए थे? एक आई मीन समकालीन के ऐसे ख्याल था। आई थिंक सपोज दौलत राम जी बाद में हुए। नहीं, दौलत राम, क्योंकि किसी जगह मैंने पढ़ा कि जब संपूर्ण ग्रंथ संपूर्ण नहीं हुआ तो बाद में दौलत राम जी ने वो आई थिंक वो जो आपने पढ़ा वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका के बारे में। ओके, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टोडरमल जी ने टीका की है ना, उसमें अपूर्ण। तो वो दौलत राम जी मेरे ज्ञान में जाते हैं, वो छडाला वाले नहीं है। अच्छा, ओके, दूसरे हैं। दूसरे हैं, इसलिए हाँ, बिकॉज मैंने सोचा ये तो अभी 150 साल पहले हुए थे, इसलिए ये तो 250 साल हुए। हाँ, अभी उनके मनाए थे ना टोडरमल जी के, तो इसलिए वो फर्क है पाना। तो ये तो $6 वाले तो बाद में हुए, क्योंकि दूसरे में वितराग विज्ञान दोनों में आता है, तो मैंने सोचा कि देखो ऐसा भी अनुकर, देखिए बाद में जो होता है ना, तो पूर्व में जो है ना उनका भी अच्छा बात लेके उनका अनुकरण ये करते हैं। तो ऐसे में मंगलाकरण करके करी मंगल करी हो कहा, फिर क्या है? ग्रंथ करण को काज। एक पद्धति होती है। कोई भी ग्रंथ का माने कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए पहले क्या होता है? मंगलाचरण होता है। आचार्य देवों ने लेके कर गया ना सबने, कि कोई भी कुंदकन आचार्य देव का लो आगम, तो इसमें सर्वप्रथम क्या होता है? मंगलाचरण होता है। और साथ में क्या होता है? प्रतिज्ञा। कि जैसे समय सार में मंगलाचरण क्या है? वंदितु सर्वसिद्धि। और प्रतिज्ञा क्या है? वोच्छामि समय पाहुणा। तो उनकी प्रतिज्ञा सब बहुत से शास्त्रों में ये मिल जाएगा कि वे मंगलाचरण भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये वितराग विज्ञान का स्मरण करके करी मंगल करियो, यहाँ मंगल शास्त्र की रचना का हम कार्य करते हैं तो उसके हमारे निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसी भावना से ये मंगलाचरण करते हैं। और याते मिले समाज एक पावे निज पदराज। यहाँ समाज उनके अभ्यास करके अपने आत्मा की आराधना साधना करे, इसी भावना के साथ उन्होंने ये मंगलाचरण करके ये किया है। मंगलाचरण भी किया है और ग्रंथ में रचता हूँ ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा भी की। ग्रंथ करण शुभ, एक अच्छा शुभ कार्य अच्छा कार्य के लिए ये मैं यह करता हूँ। अब श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उदय होता है, माने ये प्रारंभ होता है। तो यहाँ प्रथम ग्रंथकर्ता मंगलाचरण उन्होंने तो किया, अभी ये नमस्कार मंत्र लेके उन्होंने प्रसिद्ध रूप से किया। नमस्कार मंत्र एक अनादि का प्रसिद्ध रूप से है और ये सबको आई थिंक पता ही होगा। जो सठखंड आगम है ना, इसमें पहली गाथा कौन सी है? धौला तो टीका का नाम है। सठखंड आगम में सर्वप्रथम गाथा कौन सी है? की बात है। ये नमस्कार मंत्र ही है। देखो इसको एक यथार्थ रूप से कहे तो नाम क्या है?
अनादि मूल मंत्र। अनादि है उसका टाइटल, सही माने में क्या, णमोकार मंत्र, सही माने में। ये नमस्कार मंत्र तो हम संस्कृत या हिंदी में कि इसमें ले कि मूल यदि प्राकृत भाषा में करना है तो कैसा है, णमोकार मंत्र। हणा हणा कभी वहाँ न नहीं होता है, प्राकृत भाषा में द अल्फाबेट न नहीं होता है, हणा होता है। फिर संस्कृत में तो न आ जाता है, तो यहाँ शुद्ध उच्चारण करना चाहिए यहाँ। और यहाँ मूल है, उसमें जो धवला टीकाकार वीरसेन स्वामी है ना, उन्होंने क्या किया फिर कि जो णमो लोये शब्द है आखिर में मुनिराज के लिए, ये सबको अप्लाई करना है। इसलिए गुरुदेव जी जब भी ये नमस्कार मंत्र बोलते थे प्रवचन के प्रारंभ में, तभी कैसे बोलते थे, णमो लोये सव त्रिकालवर्ती हरे। लोयर शब्द तो ऐड करना ही है, जिसको क्या कहते हैं भाषा की दृष्टि से अंत्य दीपक, अंत्य। तो और एक और शब्द कौन सा, त्रिकालवर्ती। तो इसे प्रकार गुरुदेव जी ये बोलते थे। तो ये टोडरमल जी कहते यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। तो मैं अरहंताणम का अर्थ क्या करेंगे? अरहंताणम देखो इसमें अरि को, अरि और अंताणम माने ऐसे दोनों के, अरि माने रागद्वेष मोह का जिसने अभाव किया है, ऐसे अर माने अरि का अर्थ में और तो पहले शब्द में से हणना शब्द क्यों आया? अरे ऐसे देखिए, अपने पहले तो अपने जो दुखदायक है उस, और यहाँ किसी को लगे ना कसाय सूचक शब्द, ऐसा मत लेना। कसाय कभी होगा, दूसरे के करे हिंसा तभी होगा, और अपने भाव विपरीत भावों अशुद्ध भावों को नाश करना वो तो वितरागता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना, तो क्योंकि जगत में नेगेटिव तो बताना पड़े। जगत में क्या है कि तू राग द्वेष मोह से दुखी है तो उसका नाश कर इस प्रकार, और उसका सिद्ध भगवान है तो सिद्ध भगवान अस्थिर रूप से कि ये विपरीतता का नाश हुआ तो क्या हुआ, सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो सिद्धि तो इसे सिद्ध भगवान है। किसे ऐसा मत समझना कोई, देखिए बहुत खेद की बात को कि आज जमाने में कोई ऐसे ये मंत्र को कोई अपने अपने रीत से करते हैं। इसमें अणम अणम कुछ का कोई अर्थ अलग नहीं कर। अरे भाई ये अनादि का है। हमारे गुजराती में सुखे या हिंदी में हमने बस की बात मत लेना है, ये सिद्धांत है, इसमें हमें कोई अधिकार नहीं है। एक अक्षर मात्रा भी कुछ फर्क, अक्षर तो नहीं, एक मात्रा का भी कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। ये अनादि का है, ये लिखने का ये सभी इसमें हुआ, लेकिन अनादि से चला आ रहा है। तो ये प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है और महामंगल स्वरूप है। फिर से किसी को प्रश्न हो कि भाई ये नमस्कार मंत्र तो क्या है? क्या है? एक मंत्र है। मंत्र माने एक क्या है, और भाषा वर्णा का पर्ण माने बराबर। उसको आप रटो तो क्या होता है, वो एक विकल्प होता है। तो ये महामंगल स्वरूप क्यों लिखा? अरे भाई महामंगल से इसलिए कि इनके निमित्त से तेरा कल्याण होता है, इसलिए महामंगल स्वरूप। इसमें ऐसे मत समझना कि भाई जैसे भगवान के पास जाए, जिन मंदिर में जाए और भक्ति करे तो क्या हम करेंगे भावना, ये भगवान आप तो कुछ करते नहीं, मेरा पुरुषार्थ से मुझे तो सम्यक दर्शन हो, मोक्ष, ऐसा कहीं बोलेंगे। वहाँ जहाँ जैसी मर्यादा है ऐसी, तो भक्ति में ऐसे भावना में तो ऐसा ही करना है कि जो नमस्कार मंत्र है इसमें भी एक णमोकार मंत्र को नमस्कार मंत्र, उसमें एक क्या हो गया, णमोकार का एक अपभ्रंश होकर क्या हो गया, नवकार, वो भी एक गलत है। नव माने कोई कहे कि वहाँ नव पद है कि नहीं, सही माने में नमस्कार मंत्र में तो 5 लाइन है। क्योंकि इसमें किसको नमस्कार के आगे तो लेते ही है कि परमेष्टि को, तो परमेष्टि कितने होते हैं, 5 परमेष्टि, उसके 5 पद है और एक एक पद का नमस्कार एक लाइन में किया तो 5 में पूर्ण हो गया। भाष ने जो 105 नमस्कार है तो उसका एक विशेषण डिटेलिंग है। तो ये मंत्र रूप से देखो तो क्या है, यही है। तो ये नमस्कार यथा णमोकार मंत्र है, ये महामंगल स्वरूप है।
उसका संकेत नीचे प्रमाण से इस प्रकार होता है। नमो अरभ्य नमः सिद्धे। देखिए अभी कौन सी भाषा आ गई? संस्कृत है। तो संस्कृत में न आ गया, फिर ना आया। तो प्राकृत में तो उसमें नहीं था। तो यहाँ नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्यभ्य, नमः उपाध्यायभ्य और नमो लोये सब नमः इस प्रकार है। कभी भी कोई वो बैनर भी बनाते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृत में न कभी नहीं लिखना। क्योंकि अभी क्या मालूम किसी को पता है कि नहीं, सब कुछ लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं होता। जो शुद्धता है भाषा की, जैसे सम्यक ज्ञान के कितने अंग है? 8 अंग। सम्यक ज्ञान के 8। सम्यक ज्ञान के भी 8। सम्यक ज्ञान है उनके भी 8 है। 8 अंग। सम्यक दर्शन के जैसे है निसंग निकाल, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के है ना, शुद्ध अक्षर, शुद्ध भाव, फिर उभय, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, जिनवाणी पठन, कालाचार, अनिन्वाचार, गुरु का नाम कभी छिपाना नहीं, वो भी है। विनयाचार, फिर विनय है, तप है, इस प्रकार से भी है। तो इसमें भी शुद्ध उच्चारण भी सही रूप से होना चाहिए, लिखना भी सही रूप से होना चाहिए। तो हमने जो नमोकार मंत्र की शिला रखी है, तो कई लोग ने आके बोला हमको कि अण नहीं लिखना चाहिए, आपको न लिखना चाहिए था, हमने बोला भैया इधर तो प्राकृत पढ़ के आओ, तो बाद में देखो प्राकृत में क्या है। तो वही दिक्कत है, अपने को कुछ माने ख्याल नहीं है, ज्ञान नहीं, और अपने जैसे अथॉरिटी हो के बोलना है। ऐसे भाई कम से कम जो उनके जानकार होते हैं भाषा आदि का, उसको पूछ लो ठीक है भाई हणा होता है या ना होता है, इस प्रकार। चलो वो तो जगत में ऐसे चलते रहे। देखो अभी उनका अर्थ करते हैं फिर से। पहले सर्वप्रथम क्या आया? प्राकृत भाषा। फिर क्या आया? संस्कृत। अभी हमारे हिंदी में ये सब यहाँ इसमें लेते हैं, उसका अर्थ लिखा है ना। उनका अर्थ ऐसा होता है, अरियंतों को नमस्कार, अरियंतों को। जो नमक का अर्थ लिया नमस्कार पहले, बाकी तो सही में थे अरियंत को नमस्कार हो। फिर देखो यहाँ प्राकृत में क्या था? प्राकृत में अरहंताणम। यहाँ इसमें क्या लिखा है अभी? अरहंतों को। अरहंतों को माने अरहंत। कई जगह पे ये अरिहंत भी लिखते हैं, माने दोनों चलता है। मूल प्राकृत में तो अरहंताणम ही है, इसलिए यहाँ तो यही लिखा है, लेकिन कई जगह अरिहंत भी साथ में आता है। तो ऐसे नमस्कार अरिहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, और नमस्कार लोक में समस्त। ये दोनों शब्द सभी में अप्लाई करना। तीर्थंकर माने तीनों काल भी साथ में लेना। लोक में समस्त। अभी हम ले अरहंतों को नमस्कार। तो अरहंत के गुणस्थान कौन से होते हैं? 13वां गुणस्थान। 13 और 14 दोनों होते हैं। ओके, यस, दोनों होते हैं। हम सामान्य रूप से क्या है, ज्यादा काल किसमें होता है? 13 में, इसलिए। बाकी तो 13वां गुणस्थान क्या है? संयोग केवली। और 14वां कौन सा है? अयोग केवली। तो अरियंत दशा दोनों की है। तो अरियंत भी अयोग में आ जाएंगे? हाँ जी, अयोग। हाँ अयोग 14वें गुणस्थान में। मगर ये तो योग तो निरोध हो गया। होता है, हो रहा है, इसलिए उसको भी अरिहंत कहेंगे। अरे अभी अभी कहाँ है वो 4? अभी जो योग पना गया, योग गया, लेकिन अभी भी जो 14वें गुणस्थान में 5 हस्वर बोले, वो फिर प्रकृति नाश होती है ना, इतने का। तो ये शरीर माने घाती अघाती कर्म का नाश होना, इसलिए 14वें गुणस्थान नाम भी इसलिए दिया अयोग केवली। नहीं, अयोग केवली कहा। हाँ, सहयोग केवली, तो सहयोग तो योग सहित है, इसलिए सहयोग कहा। हाँ, यानी कि मन वचन काया है। मन वचन काया है। जोड़ाण में जैसे आहार और विहार करते हैं, फिर वाणी छूटती है, तो वहाँ इतना क्या होता है? मन वचन आश्रय होता है। आश्रय होता है, मन पूर्वक नहीं होता है, इर्यापथ आश्रय होता है। तो उसलिए 13वां गुणस्थान है, वो आश्रव सहित है। योग और आश्रव में भी योग से। जो देख
कसाय का रूप जो मोह रूप जो आश्रव जो दुखदायक होते हैं वो छूट गया, सांप्रदायिक आश्रम निकल गया, वो छूट गया। इसलिए कई जगह ऐसा छडाला में आता ना कि आश्रव दुखकार घनेरे, ऐसा आता है ना, तो उसका अर्थ क्या है? सभी आश्रव कैसे है? दुख कारक है, दुख के कारण है ना। आश्रव दुखकार घनेरे तीन को निरवे, ऐसा सुझाता है ना। तो सभी आश्रव कैसे है ऐसे मत लेना, तो अरिहंत भगवान भी दुखी हो जाएंगे। कसाय रूप मोह रूप जो आश्रव है वो दुख है, वो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कसाय। यहाँ ये तो साथ में है इसलिए लिया है, बाकी योग होने पर भी अनंत सुख है अरिहंत को। इसलिए जहाँ जितनी जीव मर्यादा है वो सब क्या है समझना चाहिए। ऐसे ही वहाँ तर्क लगा दे के देखो आश्रव को कैसा किया है दुख है, तो 14वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में क्या है? कौन सा दुख नहीं है? ये दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये तो अरिहंत भगवान के 2 गुण स्थान है, 13वां और 14वां। सिद्ध भगवान को कौन सा गुण स्थान है? गुण स्थान अधिक। अरे आगे बढ़ते है तो गुण स्थान होना चाहिए ना, यानी कि गुण स्थान की रचना हुई मोह योग से। अरे हमें पहला गुण स्थान है तो सही माने तो हमारे नहीं होना चाहिए, सिद्ध भगवान को तो। और देखिए ये समझना है फिर से, गुणस्थान क्या बताता है? आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया, आत्मा की एक विपरीतता और अपूर्णता को बताते हैं। गुण इसलिए सीढ़िया कहते हैं उसको। 14 गुणस्थान रूपी क्या है? सीढ़िया। तो आप समझ लीजिए सीढ़ी चढ़ते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ? घर में प्रविष्ट हो गए कि अभी भी मार्ग में? जैसे सीढ़ी में है मगर सीढ़ी में घर में नहीं पहुंचे आप। हाँ हाँ, प्रश्न मुकेश? ओके। तो ये जब भी गुणस्थान है तब तक समझना, पहले विपरीतता है, फिर चौथे गुणस्थान से लेके मार्ग में आते। ये अरिहंत और सिद्ध को दोनों को मोक्ष में लेते इस अपेक्षा से कि अपना जो प्रयोजन था वो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद वो सिद्ध हुआ, इसलिए है। बाकी इसलिए एक और भी आप समझ लें, जीव को कौन से स्वरूप से बताते हैं? सिद्ध समान बताते, सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्यों ऐसे? क्योंकि द्रव्य अपेक्षा मैं सिद्ध ही हूँ। अरिहंत क्यों नहीं ऐसे? शरीर के साथ संबंध है अभी, क्योंकि हजी अरिहंत दशा में इतनी अशुद्धता रह गई है कि अघाती कर्म के अभाव पूर्वक जो 4 प्रतिजीवी गुण होते हैं नहीं है ऐसे, इस अपेक्षा से है। तो जैसा सिद्ध भगवान है उसमें न द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म कोई भी नहीं है, तो ऐसा मैं हूँ, इसलिए ये कहने में आते। तो माने जो तो प्रवचन सर 80 गाथा में अरिहंत का क्यों लेते हैं? वहाँ तो लिखा है अरिहंत, क्योंकि तुझे देखना है सामने। अरिहंत दिखाई देते हैं, सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में थे, वो तेरे चक्षु इंद्रिय से भी नहीं दिखाएंगे। तो इस प्रकार से अरिहंत का जो द्रव्य गुण पर्याय को जानते ऐसे ही आत्मा के साथ। तो यहाँ इस प्रकार से तो सिद्ध भगवान क्या है, इसलिए देखिए फिर से 14वें गुणस्थान तक संसार दशा कैसे, उनको एक औदैहिक भाव है। कौन सा एक औदैहिक भाव है? असिद्धत्व औदैहिक भाव है। असिद्धत्व 21 जो वेद है ना इसमें है। एक बाजू कहना कि भाई अरिहंत भगवान भी मोक्ष गए, अरे मोक्ष इस अपेक्षा से, वो देव पर्याय में इस अपेक्षा से कि जो मूल हमारा प्रयोजन है आनंद का वेदन वो पूरा हो गया, इसलिए इसमें तो यहाँ सिद्ध भगवान एक पूर्ण साध्य दशा में विराजमान है। तो इनको भी नमस्कार है। फिर आचार्य, चलो अरिहंत के कितने गुण हैं? अरिहंत के 46 गुण हैं, मगर मेनली तो 4 ही अनंत चतुष्टय। यथार्थ रूप से परमार्थ से देखे तो उनके अनंत चतुष्टय वही उनके गुण है। दूसरे जो है 42 वो किसके सूचक है? संयोग। किसके सूचक है? संयोग रूप है। किसके सूचक है? पुण्य के निमित्त से जो पुण्य प्रकृति बंधे उसका उदय है। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति को उदय। तो किसी को लगे ये कहने की क्या आवश्यकता है, बस आप
इतना बोल देना आता है कि अनंत चतुष्ट है। अरे भाई अनंत चतुष्ट तो उससे बाह्य से थोड़ी दिखने में आएगा। उनकी जो निर्मल प्रणति की धारा है वो तो उनके पास, तो बाह्य से कैसे देखना कि देखो इसने में भी कहीं कमी है तो समझ लेना वो अरिहंत नहीं सच्चे होंगे। कि अरिहंत भगवान हो उसको क्या है, थोड़ा क्या होता है, शरीर की व्याधि आती है, व्याधि रोग होता है, कुछ भोजन आदि भी भूख लगती होगी, कुछ और प्यास भी लगती है। ऐसा कोई है तो समझ लेना कि वो अरिहंत का यथार्थ स्वरूप नहीं। इसलिए 18 महादोष लिया है। क्षुधा, तृषा आदि है ना, कि उनके पसीना नहीं होता है, और बहुत से। भगवान को चिंता होती या नहीं होती? चिंता तो होती होगी। नहीं ना, आप इतना समझ लीजिए कि नहीं, भगवान के भाई इतना वितराग मार्ग इतना 2500 वर्ष पहले इतना था, अभी देखो कितना इसमें विच्छेद आ गया, इस प्रकार से होता होगा कि नहीं? महावीर भगवान अपने ज्ञान में जानते होंगे तो होगा कि नहीं? और भी तीर्थंकरों के देखो, ये भरत क्षेत्र में या आर्य भूमि में अभी अनार्य जैसे परिणाम होने लगे, ये सब क्या है? इससे थोड़ा दुख तो होता होगा ना, चिंता नहीं। वितराग। अच्छा, आश्चर्य होता है कि नहीं? वो भी नहीं होता, क्योंकि सारा विश्व एक समय में उनको सब भूत भविष्य वर्तमान पर्याय में झलकता है, तो उसमें आश्चर्य क्या रहेगा? तो भी एक आश्चर्य, अरे वाह ये सो ब्यूटीफुल है, सो ऐसा है नहीं, इतना पानी का ये क्या बोलते हैं, नायग्रा फॉल्स ऐसे नहीं। अरे ये रागी जीवों का भय, जहाँ पूर्ण ज्ञान होगा उनके लिए आश्चर्य क्या होता है? अरे आश्चर्य होगा तो उनको स्वभाव से अधिक विषयों की हुई, संयोग की अधिकता हुई, तो वो तो सिद्ध भगवान नहीं, अरिहंत नहीं, मिथ्या दृष्टि होगा। तो आश्चर्य भी नहीं है, और क्या नहीं है, चिंता भी कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। ये अरिहंत परमात्मा वो पूर्णता को प्राप्त है, ज्ञान की पूर्णता है, वितरागता चारित्र के भी पूर्णता है। इसमें ऐसे 18 दोष जो वर्णन किया है ये होते नहीं, तो अस्थिर रूप से ये हो। और बाय के ये मुख्य जो 42 है वो तीर्थंकर को अनुलक्ष करके है। ऐसा सभी अरिहंतों को 10 जन्म से होता है ऐसा नहीं है या, तो इस प्रकार से लिया। फिर सिद्ध भगवान के कितने गुण लिए? 8। उसके सापेक्षा लिए 8 कर्मों की। अरिहंत भगवान को कितना निमित्त से कहता हूँ, हाँ। कितने कर्मों का नाश हुआ? 4 घाती कर्म। और सिद्ध भगवान को कितने कर्म करना? सभी कर्म 8। तो 4 और प्लस 12 कर्म है। नहीं, अरे 4 और 8 तो 12 होते हैं क्या? नहीं सिद्ध को तो 4 हो ही गए थे अरिहंत दशा में। तो सही माने में बोला जाता है पूर्व की भूमिका साथ में लेके, बाकी सिद्ध भगवान में तो सही रूप से तो 4 घाती का ही होता है। तो अरिहंत को 4 घाती का और सिद्ध भगवान को 4 अघाती का, लेकिन साथ में मिला के। ऐसा कभी नहीं बोलना कि मैं कैसा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। कैसा हूँ मैं? ग्रेजुएट हूँ, मैट्रिक पास, मैं ग्रेजुएट हूँ। बरोबर? क्यों? मैट्रिक पास हुआ, ग्रेजुएट हुआ तो मैट्रिक पास ही होगा। ग्रेजुएट हुआ तो मैं वो मैट्रिक तो पास होता ही है, इसमें क्या है? ऐसे ही यहाँ ऐसे 4 और 8 ऐसे मत समझना। 8 ही कर्म है, उसका नाश होके सिद्ध भगवान को कैसी दशा हुई है? और शरीर आदि ये दशा उन्हें प्राप्त हुई है। एक एक में आप थोड़ा ले लेवे। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से क्या हुआ? केवल ज्ञान होता है। फिर दर्शनावरणी के अभाव से क्या है? केवल दर्शन। मोहनी कर्म का अभाव पूर्वक क्या? सुख। सिद्ध भगवान की मैं चर्चा करता हूँ, अव्याबाद सुख। सिद्ध भगवान की बात करता हूँ। सिद्ध भगवान के 8 गुण में सुख है ही नहीं। कभी तो किया होगा ना, पूजन तो किया होगा तभी। उनको मोहनी के अभाव पूर्वक साइक लेना है। क्या? साइक भाव, सम्यक। साइक सम्यक, हाँ, माने सभी फिर लेना, लेकिन मुख्यतः इससे लिया जा, सुख नहीं लिया। उनके साथ में अंतर्गर्भित समझ। देखिए एक और सोचना, आप ये सोचना, विजय गुरुदेव ये कभी हमें माने खुलासा करते हैं, 46 शक्तियाँ में अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या किया?
श्रद्धा और चारित्र नहीं लिखा हम्म, है। तो ये तो मेन है कि नहीं? तो क्यों आचार्य ने क्यों क्योंकि जो के सुख के साथ में सुख कभी होगा जब केवल ज्ञान कि होगा। श्रद्धा और चारित्र मोहनी का अभाव पूर्णतया हुआ और पूर्ण सुख की बात करते हैं। तो श्रद्धा और चारित्र सुख, उसका फल सुख रूप है, तो उसमें सम्मिलित हो गए। मोहनी कर्म है, इसमें उनका दो डिवीजन, दर्शन में और चारित्र, और उसका पूरा क्षय हुआ तो क्या हुआ? वितराग श्रद्धा में और चारित्र में क्षयिक भाव प्रकट हुआ, बराबर। और उसके निमित्त में साथ में क्या है? सुख है। मोह भाव गया, कसाय भाव गया तो क्या हुआ? सुख है। तो ये श्रद्धा और चारित्र सुख में सम्मिलित कर दिया है अमृतचंद्राचार्य। 46 शक्तियों में जो सुख शक्ति है, इसमें साथ में कौन है? श्रद्धा और ज्ञान। ज्ञान के बाद सुख है ना, ज्ञान शक्ति। तो यहाँ श्रद्धा और चारित्र। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान में जो क्षायिक किया, इसमें ये मोहनी कर्म के अभाव पूर्वक की बात ले ली। और अंतराय कर्म के अभाव पूर्वक क्या होता है? अनंत वीर्य। तो ये चारों तो यहाँ अरिहंत दशा में है। अरिहंत दशा में मोह के अभाव में सुख लिया है। अभी चार अघाती का नाश होता है तो क्या? चारित्र मोहनीय जाने से सिद्ध भगवान को अनंत क्षायिक भाव बने। क्षायिक भाव में सभी ले लेना, क्षायिक भाव लेना, सुख नहीं लेना। सुख वही, इसलिए क्षायिक भाव जहाँ प्रकट होता है तो वहाँ सुख, पूर्ण सुख ही होता है क्षायिक भाव। बोलना समझने में क्षायिक लेना, क्षायिक भाव नहीं लिखा है, क्षायिक ही लिखा है। आप देख लेना कभी विचित्र के 8 गुणों में देख लेना। अभी अघाती कर्म में बहुत रिलेटेड अच्छा तरह से, जैसे चल आप कोई भी एक लो, कौन सा कर्म? नाम कर्म के अभाव पूर्वक कौन सा गुण हुआ? सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मता क्यों लिया? उसका दूसरा नाम अमूर्त भी बोल सकते हैं, सूक्ष्मता भी ले लो। क्योंकि नाम कर्म के निमित्त से क्या होता है? चार अघाती में निश्चित लेना, वो संयोगी है। चार अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से क्या होते हैं? संयोग होते हैं। जीव के परिणाम साथ नहीं। जीव के परिणाम के साथ तो चार घाती कर्म है, ज्ञानावणी के ज्ञान, और वहाँ ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र और वीर्य, ये क्या लेना? 5 क्या लेना? घाती में ले लेना। हमारे 5 क्या लेना? ये गुण की पर्याय लेना, गुण नहीं लेना। गुण की पर्याय बराबर। क्यों नहीं लेना? गुण क्यों नहीं लेना? गुण क्यों नहीं लेना? गुण तो मेरे में भी है। अरे गुण है वो निरपेक्ष है, उनका कोई कर्म के साथ रिलेशन ही नहीं है। जैसे द्रव्य कैसा है? 5 जीव के साधारण भाव है ना, वो कैसा है? पारणामिक भाव है। पारणामिक माने निरपेक्ष है। ये जो कर्म का उदय, उपशम, क्षोभशम, क्षय होता है, उसका संबंध किसके साथ है? निमित्त नैमित्तिक कर्म के साथ। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके साथ है? जीव की पर्याय के साथ है, गुण के साथ नहीं है। बराबर। तो सापेक्ष पर्याय है ना। उदय के सामने औदयिक, उपशम समय औपशमी, तो ये प्रकार सभी। तो यहाँ अभी हम लेते हैं कि नाम कर्म, उनके निमित्त से क्या होता है? शरीर, पूरे शरीर में जो पुद्गल के पर्याय है ना, रस स्पर्श, उससे उनके निमित्त से नाम कर्म। तो इससे तो ये स्थूलता है। शरीर की रचना के, किसी का काला है, किसी का धोरा है, इसमें कोई सभी जो प्रकार है, तो इसमें नाम कर तानवे प्रकृतियां है। किसी का आवाज सुंदर है, क्यों आवाज सुंदर है? उन्होंने बहुत सुस्वर दुस्वर सब आता है ना, तो क्यों? उन्हें बहुत मेहनत की है, रियाज बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। उसको सुस्वर का उदय है, इसमें क्या है? तो इस प्रकार, तो इसलिए वहाँ सूक्ष्मत्व लिया। फिर और दूसरा कर्म अगुरु लघुत्व, यानी कि गोत्र कर्म से अगुरु लघु, क्योंकि गोत्र कर्म में क्या होता है? उच्च या नीचे होता है। तो वो अभी है ही नहीं। सिद्ध भगवान को गोत्र नहीं होते, नहीं होते। क्यों नहीं? उच्च गोत्र नहीं कह सकते। उच्च गोत्र क्यों? उच्च नीच, क्योंकि वो तो कंपैरिजन हो गया। नहीं, हम नहीं करें, उनके पास है उच्च गोत्र बोले। वहाँ उत्तम पुरुष है तो उच्च गोत्र है, इसमें क्या? इसमें क्या?
उच्च है तो उसके साथ कंपैरिजन नीच नीच वो दूसरे होंगे उसके साथ, उनके हम नहीं सोचते हैं। तो जो नीचा है ही नहीं तो उसको ऊपर उच्च कैसे कहेंगे? नहीं तो दो में से एक है। हाँ तो उदय उदय तो दोनों में से एक होता है कि नहीं होता है? हमारे उच्च गोत्र का ऐसे कोई कंपैरिजन इसमें नीच होना है? अरे भाई शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है तो इनके निमित्त से क्या नहीं है? गोत्र ही नहीं। गोत्र नहीं। गोत्र शरीर ही नहीं तो गोत्र ही नहीं, और फिर उच्च नीच का कोई प्रश्न ही नहीं होता। चलो और तीसरा कर्म, नाम गोत्र आयु। आयुष। चलो आयुष में सामने आयुष के सामने आएगा अवगाहन। 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 आयुष के सामने अवगाहन, क्योंकि आयुष किसे कहते हैं? निमित्त टाइम संसार में रहे, निमित्त रूप से। हाँ, आयुष में किसका? संसार में रहने का टाइम। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ये जो माने आप कह रहे हो अच्छा है कि भाई 14वें गुणस्थान तक वहाँ संसार में है तो शरीर तो है ही। एक दूसरा है कि जो शरीर की अवगाहना में आत्मा रहता है, उस काल की मर्यादा, उसका नाम आयुष है। आयुष है। आयुष के निमित्त से क्या होता है? निमित्त से बात कर, देखिए एक दूसरे से नहीं है। जब तक आयुष है तभी शरीर के अंदर अवगाहना में कौन रहता है? आत्मा रहता है। तो उनका दोनों का निमित्त में संबंध हुआ ना। तो वो छूट गया तो इसलिए अवगाहनत्व गुण। अभी आत्मा है वो अकेला रहता है अपनी अवगाहना। ऐसे तो अपनी में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ अभी आयुष पूर्ण हुआ तो अकेला आत्मा ही अपने क्षेत्र में ही एक स्वाधीन रूप से स्वतंत्र। तो इस प्रकार से वो निमित्त रूप जो शरीर के अवगाहना में रहता था वो भी अभी छूट गया। और आखिर का अभी कौन सा आया? वेदनीय कर्म से। वेदनीय से बोध समझना है। एक तो बोध, वेदनीय से हमें किसका वेदन होता है? सुख का या दुख का? वेदनीय होता है। वेदनीय कर्म के निमित्त से किसका वेदन होता है? सुख का या दुख का? वेदन होता है। बस सुख तो कल्पना हुई मोहनीय कर्म से। आप तो वेदन होता है ना, वेदनीय कर्म के निमित्त से वेदन होता है ना, वो तो सही है ना। तो वेदन तो या तो सुख या दुख रूप ही होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं नहीं, दोनों का नहीं होगा। क्या वेदनीय कर्म से दोनों का होगा? सुख का वेदन और दुख का दोनों का होगा। आई मीन वेदनीय कर्म से। देखिए फिर से हमें चर्चा हुई, आघाती कर्म किसे कहते हैं? शरीर और संयोग को देते। वेदन कहाँ की चर्चा है? हाँ। वेदन तो अपने परिणाम की बात है। बराबर। अरे वेदनीय कर्म के निमित्त से बाह्य में अनुकूल या प्रतिकूल संयोग होगा। वेदन कहाँ आया? एक बहुत समझ लीजिए, निर्ग्रंथ मुनिराज है, भावलिंगी संत है, उनको उपसर्ग के समय में किसका उदय है? उपसर्ग के समय असाता। वेदनी कर्म असाता, बराबर ना। तो उसका वेदन किसका है? दुख का है, बराबर? नहीं, आपने कहा वेदन वेदनी कर्म, तो किसका वेदन है तभी? असाता का वेदन है मुनिराज को उपसर्ग के समय में। वो तो अपने भाव में असाता साता किसका नाम है? वेदन का नाम है या संयोग का नाम है? वह भी हमने गलती से एक है अनुकूल और कहे प्रति हमारी भ्रांति है। साता असाता तो एक निमित्त रूप से कहते हैं। सही मायने में उपसर्ग के समय मुनिराज इतना पुरुषार्थ करते हैं कि वेदन का नहीं है, मोक्ष जाए ऐसे परिणाम होते हैं उनके। प्रचुर स्वसंवेदन नहीं, मोक्षगामी परिणाम है। अशुभ परिणाम तो नहीं, शुभ परिणाम भी नहीं, मोक्षगामी परिणाम होते हैं। तो जो पर वस्तु के संयोग को आपने असाता साता कह दिया। वही उसके नाम से ये। बाकी तो मूलभूत में देखे तो संयोग है। संयोग ये तो ये अपना निमित्त है, इसलिए दोनों प्रकार किया है। लेकिन फिर से इतना ये वेदनीय कर्म में बहुत एक गलत फहमी क्या होती है कि वेदनीय कर्म के निमित्त से क्या है? उसका साता का उदय है तो आनंद आएगा, और असाता का उदय है तो अरे वेदनीय कर्म से वेदन होता है, ये शब्द ही गलत है। बराबर। वेदनीय कर्म के निमित्त से संयोग मिलेगा, फिर उसको हम साता के असाता से
उसको एक अनुकूल या प्रतिकूल, लेकिन वो भी भेद सही नहीं, लेकिन एक निमित्त से कहते हैं। तो यहाँ एक चारों अघाती कर्म, फिर से एक निश्चित करना, चारों अघाती कर्म किस में निमित्त है? संयोग में है, संयोग में है। अघाती कर्म है वो जीव के परिणाम से। और इसलिए एक अच्छा एक शब्द गुरुदेव वाक्य बोलते हैं, घाती पे घात मार, अघाती तो अपने आप चले जाएंगे। घाती पर घात मार, माने घाती कर्म का अभाव कर ले, ये निमित्त से ऐसे ही। अघाती कर्म कितने टाइम तक रहते हैं? तो जितना आयु है केवल ना आयु पर है, आयु पर, इसकी तो चिंता मत करना। इसमें अनंत वीर्य प्रकट हुआ, लेकिन इससे कोई अघाती में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका तो जितना आयुष आदिन, अपरोसर में आता है ना, आयुष आदिन जेनी स्थिति से, आयुष से पूर्ण मिटिए। तो ये हम आश्चर्य तो खेत तो होता है, हम चिंता किसकी करते हैं? अघाती के उदय में प्रतिकूलता की करते, घाती में अपने परिणाम में क्या होता है नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के, ट्रेन में जाना है, यहाँ तो ट्रेन की बात नहीं, इंडिया में चलो जाना है, एक थोड़ा 5-6 घंटा ट्रैवलिंग है, क्या करेंगे हम? खाना पीना, हाँ थोड़ा खाना पीना तो चाहिए ना, बीच में ट्रेन ले, किसका चिंता किसकी की हमने? खाने शरीर की चिंता के, सातार की भी चिंता, सातार अपने परिणाम की चिंता नहीं की कि चलो ऐसा कुछ हुआ तो हम मर्यादा में रहें कि परिणाम में समाधान कर लेंगे, लेकिन वो तो चिंता करते ही नहीं है। किसकी चिंता करते हैं? एक तो शरीर की, और किसकी? साता के उदय की चिंता करते। क्योंकि कल्पना में क्या मान लिखा है कि वेदनी कर्म से मुझे वेदन होता है, इसलिए चर्चा है। तो वेदनी से वेदन ही नहीं है, तो उसके उदय में संयोग में जुड़ता है तो वेदन होगा, ये तो चर्चा करते नहीं हो। तो वेदनीय कर्म के निमित्त से वेदनीय कर्म के निमित्त से जाने से अव्याबाधक का अर्थ क्या करना? माने अव्याबाद माने निमित्त रूप से कोई बाधा रूप नहीं है। कर्म निमित्त रूप से था ना बाधा से, तो अभी निमित्त रूप भी कोई बाधा नहीं सिद्ध भगवान को, इसलिए उसका नाम क्या है? अव्याबाद कहते हैं। देखिए फिर से एक इतना समझ लेना, तो कोई कहे कि देखो सिद्ध भगवान और अरियंत का सुख में फर्क, ऐसा नहीं है। ये शब्द बताने के लिए कि अरियंत भगवान से सिद्ध भगवान को बाय में निमित्त भी नहीं रहा, इसलिए कभी ऐसे मत करना। अरियंत भगवान का निमित्त है, लेकिन शरीर का फिर से निमित्त है, लेकिन इससे कोई सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कभी भी फर्क मत, नहीं तो आप अरियंत भगवान को तो एक अंश मात्र भी एक लिया तो पूरा सिद्धांत गलत हो जाए। तो इसलिए कोई ऐसे भी लेते हैं कि 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख है, अरियंत को अनंत है, और सिद्ध भगवान को अव्याय। अरे ऐसा सब क्रम भेद मत करना। इंटेंसिटी है, पूर्ण माने अनंत है, और वही अव्याबाद है, बस इसमें कोई फर्क ऐसे नहीं है। अव्याबाद यानी कि संयोग से भी, संयोग रूप निमित्त भी उन्हें नहीं है, वो भी नहीं, इसलिए ये शब्द प्रयोग दिया है। नहीं तो ये फिर से अरियंत भगवान को आप दुखी सिद्ध कर लेंगे तो फिर इतने से। देखिए फिर सा जिनवाणी में अपना तर्क अधिक मत लगाना, जितनी उनकी मर्यादा इतना स्वीकार कर लेना। नहीं तो हमें तर्क में से कुतर्क पे कभी चला जाएंगे, पता नहीं लगेगा इसमें। तो इस प्रकार चलो यहाँ सिद्ध भगवान तक है, फिर आगे आचार्यों का सबका। सिद्ध भगवान को अनंत वीर्य की क्या जरूरत है? देखिए एक प्रश्न इसमें ये लेना, जरूरत हो या न हो, आत्मा में वीर्य नाम का गुण है तो उसकी परिणति होगी या नहीं होगी? देखो हम अपने ऐसे ही करेंगे, इसकी जरूरत क्या थी? मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, जीव को सुख की जरूरत क्या थी? इस सुख में ही नहीं, वो पुद्गल में सुख डाल देते और अपने में जड़ डाल देते तो कोई चिंता ही नहीं थी, सुख दुख का वेदन ही नहीं होता। देखिए एक कितना समझदार वस्तु, इसलिए बहुत सीरियस सिद्धांत, वस्तु स्वरूप में कभी भी तर्क मत लगाना। वाई इट इज पूछना नहीं, व्हाट इट इज वो पूछना। शक्कर मीठी क्यों? चलो अग्नि उष्ण क्यों? बर्फ ठंडा, चलो उसका जवाब दीजिए आप मुझे।
तो फिर से वस्तु स्वरूप में क्या करना है? सहज स्वीकार करना, तर्क लगाना नहीं कहीं। वस्तु स्वभाव तो ऐसे ही यहाँ सहजता से हमें कोई गुण अनेक गुण है तो उसकी परिणति। और एक और अच्छा, चलो अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में वीर्य गुण की क्या व्याख्या की? स्वरूप की रचना। स्वरूप की रचना। तो देखिए वीर्य का काम है, वीर्य पुरुषार्थ का क्या काम है कि प्रथम वीर्य का पुरुषार्थ क्या कराता है? मिथ्यात्व में से सम्यक में लाते हैं हमें, बंद मार्ग में से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। फिर वीर्य का काम क्या है? मोक्ष मार्ग में आए तो वृद्धि कराते हैं। फिर तीसरा क्या काम है? वृद्धि के पूर्णता कराता है। आया, तीनों आ गया, तत्व आ गया, कौन सा आ गया? संवर, निजा और मोक्ष। चलो अभी क्या आवश्यकता है? अरे जो भी पणति है उसको टिकाए रखनी है। पैसा तो कमा लिया, पैसा तो क्या है? मेंटेन करना है। तो जो हर समय सिद्ध भगवान को नई नई पूर्ण निर्मल दशाएं प्रकट होते हैं ना आनंद गुणों की, तो उसको क्या है? टिकाए रखनी है। प्रारंभ किया, इसमें वृद्धि की, पूर्णता की और पूर्णता को टकाना, इस 4 प्रकार से पुरुषार्थ का कार्य है। तो उनको भी अनंत वीर्य होता है। Any questions from audience? Yes, anybody? Okay, तो अभी समाप्ति करते हैं यहाँ पर। और कल सुबह में 9 o'clock we will do puja in the temple, and at 10 o'clock we will start Swadhyay. Maybe 5 minutes plus minus it may occur because we will finish the puja on time most likely, but please bear with us at the time, okay? I'll start the Zoom right away, but okay, all right? हाँ, चल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, 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 सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। 9 times no count. अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतो नो जय हो। रुसवादी वीरांतेव्यो चतुर्षण तीर्थंकर भगवंतो नो जय हो। श्रीमंदरादि 20 वीरवन तीर्थंकर भगवंतो नो जय हो। श्रीमंत महाविद्य क्षेत्र सिमल स्वामी संदेश लाभ ने लाभ लेकर समय सादि पंच परमागम रचयिता श्री कुंकुंद आचार्य देव नो जय हो।
अध्यात्म क्रांति સર્જન કરનાર શ્રી કાન ગુરુદેવનો જય હો પ્રસન્ન મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો ધન્ય એકાવતારી શ્રી શ્રીમદ દાસચંદ્ર દેવનો જય હો પરમ દિગંબર પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો જય હો જય જય હો જય હો જય જય જિનેન્દ્ર જય